बच्चों, ये है वर्कशीट नंबर 17। डेट है 27/11/2020। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 7th। हम लोगों ने पिछले क्लास में न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रलाइजेशन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि एसिड जो है हैव यू एवर सफर्ड बाय एसिडिटी कॉज ड्यू टू ओवर ईटिंग? कितनी बार ऐसा होता है कि हम ओवर ईटिंग कर लें या कोई गंदा तेल खा लें या बाहर की कोई चीज़ खा लें तो हमें एसिडिटी होती है। यू कैन ऑल्सो डिस्कस इट टू योर फैमिली मेम्बर्स। इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन दैट इज कॉज ड्यू टू द एक्सेसिव रिलीज ऑफ एसिड इन आर स्टमक। आपको पता है हमारी बॉडी में, स्टमक में वैसे भी HCl होता है जो कि डाइजेशन करता है फूड की। लेकिन अगर ये एसिड एक्सेस में हो जाए तो हम लोगों को खट्टे डकार और इनडाइजेशन ऐसी वाली फीलिंग होती है जो बहुत परेशान करती है। एसिड, लेट अस थिंक व्हाट कॉजेज बर्निंग सेंसेशन ऑन एंटी स्टिंग एंड आंट स्टिंग। जब एक चींटी हमें काटती है तो हम लोगों को कितनी जलन सी होती है। वो किसके लिए होती है? क्योंकि उस वक्त जो चींटी है वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है जो कि हम लोगों को एकदम चुभता है। दीज ऑल आर ड्यू टू ईदर सम काइंड ऑफ एसिड और बेस, और ऑब्वियसली ये किसी ना किसी केमिकल की वजह से होते हैं जो वो रिलीज करती है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, कि एवरीडे लाइफ में हम उसको कैसे कैसे उसको हम बेसिकली कन्फ्रंट करते हैं, कैसे उसका सामना करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इनडाइजेशन। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। हमारा जो स्टमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, और ये हमारा खाना हजम करने में हेल्प करता है। लेकिन जब अति हर चीज़ की बुरी होती है, बहुत ज़्यादा एसिड अगर हमारी स्टमक में हो जाए तो उससे हमें इनडाइजेशन होती है, राइट। उसके बाद जो आंट चींटी का जो स्टिंग होता है, मतलब जो डंक होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH होता है, राइट। और व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। जब वो हमें काटती है तो वो अपना डंक हमारे बॉडी के अंदर छोड़ देती है, जिसकी वजह से हम लोगों को जलन होती है। ये भी किसकी वजह से है? एसिड की वजह से। अगर आप सॉइल की कंडीशन देखें, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से सॉइल भी एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं करते। चाहे सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, दोनों कंडीशंस में वो चीज़ गलत होती है। ठीक है, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है, पौधों को नुकसान पहुंचाती है। फिर हम बात करें फैक्ट्री वेस्ट की, तो जो बहुत सारी फैक्ट्रीज वैसी होती हैं जिनके जो वेस्ट हैं, मतलब जो उनका निकलता है, वेस्ट सामान निकलता है, उनमें एसिड्स होता है। अगर उनको नदियों में बहा दिया जाए या वाटर बॉडीज़ में बहा दिया जाए तो वहाँ पे बेचारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा एसिड जो है वो पानी में चला जाएगा। ऑल दीज कंडीशंस आर अनवांटेड एंड हार्मफुल। ऑब्वियसली ये सारी जो कंडीशंस हैं अनवांटेड है, मतलब हमारे लिए सही नहीं है और हार्मफुल भी हैं। दस दीज शुड बी ट्रीटेड एंड करेक्टेड वेल। इसके लिए इनको हम लोगों को ट्रीट करना चाहिए और उनको करेक्ट करना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहला हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए? ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड ड्यू टू द इनडाइजेशन वी टेक एन एंटा एसिड। अगर हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, तो हम एंटा एसिड लेते हैं, जैसे मम्मी इनो पकड़ा देती हैं। एन एंटा एसिड इज अ माइल्ड बेस सच एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो इनो वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम है। तो वो क्या करता है? वो एसिड के को न्यूट्रलाइज कर देता है। जो बेस है, मतलब ये एक्चुअली क्या है? एक बेस है। ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा करेंगे। द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड ड्यू टू द ant sting इज न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अगर कभी आपको चींटी डंक मार दे या ततैया डंक मार दे या फिर वो जो डेमू होता है वो मार दे, तो उसी वक्त वहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या किसी भी तरह का बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वो आप लगाएंगे, या कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन जिंक कार्बोनेट का होता है, तो उससे एकदम उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू
कैंसल द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड ड्यू टू ant sting, तो यू विल राइट कि बाय रबिंग द मॉइस्ट बेकिंग सोडा या फिर कैलेमाइन लोशन। ठीक है, अब आती है कहानी सॉइल ट्रीटमेंट की। सॉइल को कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए, अगर सॉइल एसिडिक है तो उसको हम बेस से ट्रीट करेंगे, जैसे कि क्विक लाइम हो गया, जिसको क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, या फिर स्लैक लाइम से वो करेंगे, ट्रीट करेंगे। स्लैक लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो अगर सॉइल एसिडिक है तो उसको हम या तो कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल बेसिक है तब क्या करेंगे? तो ऑर्गेनिक मैटर इसमें डाला जाएगा। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक मैटर? ऑर्गेनिक मैटर वो होता है जिसके अंदर एसिड्स होते हैं जो कि सॉइल की बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन एसिड्स आर मोर तो हम उसमें बेस डालेंगे, और जब बेसिस आर मोर तो हम उसमें एसिड्स डालेंगे। ठीक, अब हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज किए जाते हैं बेसिस डाल के। कुछ बेसिक सब्सटेंसेस पानी में डाल दिए जाते हैं जिससे कि पानी की एसिडिक जो है, एसिड्स जो गए हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और जो वहाँ की एक्वाटिक लाइफ है जैसे फिश है और ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, वो ना मरें। राइट, तो क्वेश्चंस करेंगे व्हाट इज़ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या है, हम लोगों ने सबसे पहले यही पढ़ा। आंसर नंबर 1 यही है कि आर स्टमक कंटेन्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइजेस्ट करता है फूड को, बट वो एक्सेस में हो जाए तो वो इनडाइजेशन करता है। जब हम लोगों को खाना, व्हाट इज इनडाइजेशन मतलब व्हेन वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फूड प्रॉपरली। ठीक है, दैट इज इनडाइजेशन। फिर है व्हाट इज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या है? एंटा एसिड जो है वो एक्सेस ऑफ एसिडिटी को वो करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ जाएगा इसमें, ये नंबर आंसर 2 आ जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज करता है। फिर है डैश एंड डैश आर यूज टू न्यूट्रलाइज ant sting। चींटी के जो डंक है उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है? तो आप लिखेंगे बेकिंग सोडा और कैलेमाइन लोशन। ठीक है, कैलेमाइन लोशन और बेकिंग सोडा। फिर हाउ कैन यू ट्रीट बेसिक ऑयल, बेसिक सॉइल। बेसिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे उसके अंदर, जिसके अंदर ऑलरेडी एसिड्स होते हैं जो कि बेसिसिटी को कम करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लीजिए, और कहीं पे अटको, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। छोटा सा टॉपिक है, इसका टेस्ट भी लेते हैं जल्दी से तो गूगल फॉर्म पर, तो इसलिए सब प्रिपेयर करके रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, तो दैट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी ऑल्सो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।